मेरे भाइयों अच्छी तरह याद रखो, हर चीज़ के तीन अदवार होते हैं, तीन अदवार होते हैं हर चीज़ के। मिसाल के तौर पर एक फूल, उसकी भी ज़िंदगी के तीन अदवार होते हैं। फूल पहले कली बनता है और कली बनने के बाद मुस्कुराता है और मुस्कुराने के बाद शाम होते होते मुरझा जाता है। यानी कि कली बनना उसका बचपना था, खिल जाना उसकी जवानी थी और उसके बाद मुरझा जाना उसका बुढ़ापा था। इसी तरह रोज़ाना सूरज तुलू होता है, तुलू होने के बाद सूरज सर पर आता है और सर पर आने के बाद फिर सूरज मगरिब की समतो ग़ुरूब हो जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि तुलू होना उसका बचपना है, शबाब पर आना उसकी जवानी है और उसके बाद ग़ुरूब हो जाना उसका बुढ़ापा है। इसी तरीके से आप हर एक चीज़ को देख सकते हैं, हर चीज़ को आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ज़्यादा मिसालें वक्त की किल्लत की वजह से नहीं दी जा सकती, लेकिन इतना ज़रूर है सबके तीन अदवार होते हैं और हमारी ज़िंदगी के भी तीन अदवार हैं। हम पहले बच्चे थे, फिर जवान होते हैं, फिर उसके बाद बूढ़े होते हैं। बचपने में इंसान के पास उतनी ताकत नहीं होती। कहने वालों ने कहा है कि बचपने में पूरी ताकत इंसान की उसके पैरों में होती है, इसलिए बच्चे दौड़ भाग ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी पूरी ताकत उसकी ज़बान में आ जाती है, तो बूढ़े लोग बोलते ज़्यादा हैं, बच्चे दौड़ते ज़्यादा हैं, बूढ़े बोलते ज़्यादा हैं। लेकिन जब इंसान जवान होता है तो सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक उसके पूरे जिस्म में कुव्वत होती है, उसके पूरे जिस्म में ताकत होती है। इसलिए याद रखिए जवानी की बड़ी अहमियत है, इसलिए कि इंसान जवानी में जो चाहे कर सकता है, इंसान जवानी में जो चाहे कारनामा अंजाम दे सकता है। अगर इंसान चाहे तो ज़मीन का सीना चीर करके जवानी के अंदर पानी भी निकाल सकता है। अगर इंसान चाहे तो पत्थरों को तराश करके अल्लाह अकबर उनको खूबसूरत शक्ल भी दे सकता है। पहाड़ों को तराश करके जवानी में इंसान रास्ते भी बना सकता है। जवानी बड़ी कीमती है और याद रखना इस्लाम दीन फितरत है। हर मजहब के अंदर किसी भी उम्र को अहमियत दी जाती हो या ना दी जाती हो, इस्लाम में जवानी की बहुत अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा से, आका इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा जवानों की अहमियत करो, जवानों की इज्जत करो, जवानों की अहमियत जानो, जवानों की इज्जत करो, जवानों की कद्र करो। कौन कह रहा है? पूरी दुनिया जिसकी इज्जत करती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको इज्जतें अता करता है। ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद, मेरे इमाम कहते हैं ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। अल्लाह अकबर, जिसके कदमों के नीचे अल्लाह का अर्श है वो इज्जत वाला रसूल कह रहा है। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमा रहे हैं ऐ मेरे सहाबा जवानों की इज्जत करो, जवानों को अहमियत दो। वजह आका इरशाद फरमाते हैं जब मैंने नबुव्वत का ऐलान किया तो मक्के के बुढ़ों ने मेरी मुखालिफत की, जिसने मेरा साथ दिया था वो मक्के के जवान थे। इसलिए जवानों की इज्जत की जाए, जवानों की कद्र की जाए। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं उहुद के मैदान में मुस्तफ़ा जान रहमत पर आने वाले तीरों को जो मैं अपने सीने पे ले रहा था, उस वक्त मेरी उम्र 16 साल से ज्यादा नहीं थी। अल्लाह अकबर। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं मेरे चेहरे पर अभी दाढ़ी के बाल उगना शुरू भी नहीं हुए थे, तब मैंने मुस्तफ़ा जान रहमत के पर आने वाले तीरों को अपने सीने पर लिया था। उहुद की जंग में मुस्तफ़ा जान रहमत के साथ मैंने शिरकत की थी। इसीलिए आप देख ले अल्लाह अकबर, बद्र के जितने फातिहीन है 313 सब के सब जवान हैं। उहुद के जितने फातिहीन है 700 सब के सब जवान हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह खंदक जो खोद रहे हैं वो सब के सब जवान हैं। और खैबर का फाते तो ऐसा जवान है कि जिसकी जवानी की गवाही मुस्तफ़ा जान रहमत ने दी है। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फ़िकार की तरह कोई तलवार नहीं है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए ये जवानी है मेरे अजीज, जवानी बड़ी खूबसूरत होती है, जवानी बड़ी हसीन होती है। जवानी में
नींद भी अच्छी आती है, जवानी में इंसान खाना भी खूब खाता है, जवानी में इंसान इंजॉय भी करता है। इसीलिए शैतान इंसान को जवानी में अगवा करता है, शैतान इंसान को जवानी में बहकाता है, और शैतान ये चाहता है कि जवानों को अपनी गिरफ्त में ले ले, जवानों को अपना आलय कार बना ले, जवानों के अफकार और नजरियात को अगवा कर ले। इसलिए कि जवानी मजबूरी भी होती है। इंसान जवानी में बहुत जल्दी किसी फिक्र से मुतासिर हो जाता है। इंसान अच्छाई की तरफ भी जवानी में जल्दी जाता है और बुराई की तरफ भी जल्दी जाता है। इसीलिए कुरान ने कहा सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे नईम के बारे में पूछेगा। नईम के बारे में मुफस्सिरीन मुख्तलिफ अक़वाल बयान करते हैं। एक कौल ये भी है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह तुमसे क़यामत में जवानी के बारे में पूछेगा, खास तौर पर जवानी के बारे में सवाल होगा। बता तूने अपनी जवानी को कैसे गुजारा, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा, तूने अपनी जवानी को किस तरह गुजारा, जवानी की रातें तूने कहां गुजारी, जवानी के दिन तूने कहां गुजारे, जवानी की सुबह तूने कहां गुजारी। अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर 90% से ज्यादा मजमा जवानों का है। मेरी कौम के जवानों, मिंबर पर भी जो है अक्सरियत जवानों की है। अल्लाह अकबर, नाजिम से लेके नातखा तक, नातखा से लेके मुंतजिमीन तक, मुंतजिमीन से लेके मुकर्रिरीन तक, मुकर्रिरीन से लेके सामीन तक, सब के सब जवान है। अब मैं जवानों से सवाल करता हूं, खास तौर पर जवानी से मुतालिक सवाल किया जाएगा। बता तूने जवानी की रातें कहां गुजारी। अब मैं अपनी कौम के जवानों से पूछता हूं, मेरी कौम के जवानों, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो, अल्लाह का दरबार है, खुदा तुमसे पूछ रहा है, बता मैंने तुझे जवानी दी थी, मैंने तुझे कुव्वत दी थी, मैंने तुझे ताकत दी थी, मैंने तुझे हुस्न दिया था, मैंने तुझे जमाल दिया था, तूने अपनी जवानी की रातें किस काम में गुजारी। तो जरा तसव्वुर करो, अल्लाह को क्या जवाब दे सकोगे, रब की बारगाह में क्या जवाब दोगे। यही कि रात के 3-3 बजे तक इंटरनेट का मिसयूज करते थे और इंटरनेट पर जिना की फिल्में देखते थे। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ ऐ मेरी कौम के जवानों, जवानी आवारगी के लिए नहीं, जवानी अय्याशी के लिए नहीं, जवानी पाप करने के लिए नहीं, जवानी गंदी फिल्में देखने के लिए नहीं, जवानी किस लिए दी गई है। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने जिंदगी और मौत को पैदा करके तुम्हें आजमाया है कि कौन थोड़ी सी जिंदगी पाकर अच्छा अमल करता है। मेरी कौम के जवानों, ये जवानी 16 साल में शुरू होती है और 40 से 50 साल में खत्म हो जाती है। याद रखना, जवानी जाने के लिए आती है, जवानी किसी की हमेशा रहती नहीं है। अल्लामा इब्ने रजब हम्बली अपने रसाइल में लिखते हैं कि जो जवान जवानी के अंदर अय्याशी करता है, गुनाह करता है, ज़िना करता है, बदकारी करता है, गुनाह करके अल्लाह के गज़ब को चैलेंज करता है, अल्लाह उसको इतना दर्दनाक बुढ़ापा अता करता है कि बुढ़ापे में अल्लाह उसकी नींद छीन लेता है, नींद का चैन छीन लेता है, उसका सुकून छीन लेता है, उसकी राहत छीन लेता है। जाओ, जाकर उन बुढ़ों से पूछो जो जवानी में जिना करते थे, जो जवानी में बदकारियां करते थे, जिन्होंने जवानी में औरतों के हुस्न शबाब से खेला था, जिन्होंने जवानी में अल्लाह रब्बुल इज्जत के गजब को चैलेंज किया था, आज वो बिस्तर में मुंह छुपा छुपा करके रो रहे हैं। कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, इसलिए कि मेरा अल्लाह फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। गुनाह करते वक्त इंसान को एहसास नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं, गुनाह करते वक्त इंसान को एहसास नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन ये जवानी ढल जाएगी। रात की तारीकियों में रंगरेलियां करने वालों, जैसे उन बुढ़ों की जवानी चली गई, मेरी और तुम्हारी भी जवानी खत्म हो जाएगी। लेकिन इब्ने रजब हम्बली लिख रहे हैं, क्या गौसे पाक को देखने वालों को देखा है इब्ने रजब हम्बली ने, वो बुजुर्ग है इब्ने रजब हम्बली अपने रसाइल में, कि अल्लाह जब कोई जवानी में गुनाह करता है तो उसको बड़ा दर्दनाक बुढ़ापा देता है।
बल्कि बुढ़ापा इतना खोसट और बदतरीन और दर्दनाक अल्लाह मुसल्लत करता है, उसको नींद नहीं आती। इसलिए कि नरम नरम गद्दों से इंसान, नरम नरम गद्दों पे इंसान लेटकर सुकून नहीं पाता, क्योंकि दौलत के बल पर नरम गद्दे खरीदे जा सकते हैं, दौलत के बल पर सुकून की नींद नहीं खरीदी जा सकती। हर चीज दौलत के बल पे नहीं खरीदी जा सकती। दौलत और जवानी पर घमंड और गुरूर करने वालों, मेरी कौम के जवानों, ये किसी टूटे हुए दिल की फरियाद है, ये किसी फकीर की आहो बुका है। जवानी बहुत कीमती है, जवानी बहुत अहम है, इसको पाप की नजर मत कर देना। शैतान अगवा करता है। रात को तारे गिनते हैं बुढ़े लोग, जा करके नेक बूढ़ों की बात नहीं करता, वो मेरे सर का ताज है। नेक बूढ़ों की बात नहीं करता, वो मेरे सर का ताज है, उनकी ज़ियारत इबादत है। बल्कि जो नेक बूढ़े, जिन्होंने जवानी में गुनाह नहीं किया, जो नेक बूढ़े हैं, मेरा अल्लाह फरमाता है जिब्रील फरिश्तों में ऐलान कर दो कि ये नेक जवान अब बूढ़ा हो गया है, इसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, अगर बुढ़ापे में इससे कुछ गुनाह हो जाए तो कह दो फरिश्तों से इसका गुनाह न लिखा करें, क्योंकि जिसने जवानी में गुनाह नहीं किया अब बुढ़ापे में गुनाह हो रहा है तो इसका गुनाह न लिखा जाए। अल्लाह जिब्रील से कहता है जिब्रील जाओ फरिश्तों में ऐलान कर दो कि ये जवानी में नफिल भी पढ़ता था, जवानी में सुन्नतें भी पढ़ता था, लेकिन बुढ़ापे की वजह से अब कमर दर्द है, अब घुटने में दर्द है, अब पैर में तकलीफ है, कमजोर हो चुका है, नफिल नहीं पढ़ पा रहा है, सुन्नत नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि जवानी में पढ़ता था अब बुढ़ापे में नहीं पढ़ पा रहा है, तो न पढ़ने के बावजूद भी इसके नामे अमाल में सुन्नतों का सवाब भी लिखा जाए, नवाफिल का सवाब भी लिखा जाए। और अल्लाह फरमाता है मुझे सफेद दाढ़ी वाले बुढ़ों की दुआ रद्द करने में हया आती है। सफेद दाढ़ी वाले बुढ़े जब दुआ करते हैं मैं उनकी दुआ कबूल करता हूं। मेरे भाइयों, लेकिन याद रखना, नेक बूढ़े मेरे सर का ताज है, लेकिन वो बूढ़े जिन्होंने जवानी में पाप किए, अय्याशियां की, हाँ पूरी जिंदगी सुबह को शेविंग करते थे, सुन्नते मुस्तफा जिसे दाढ़ी कहते हैं, मुंडवा मुंडवा करके खूबसूरत बनने के चक्कर में, स्मार्ट बनने के चक्कर में गटर में फिकवाते थे। जा करके उनसे पूछो, अगर उन्होंने तौबा नहीं की, अगर वो सुधरे नहीं, अल्लाह उन पर इतना दर्दनाक बुढ़ापा मुसल्लत करता है, रातें तारे गिन गिन कर गुजारते हैं, नींद नहीं आती। और आप जानते हैं बुढ़ापे में दोस्त क्या काम आएंगे, बुढ़ापे में तो बीवी भी साथ छोड़ देती है। हाय हाय, जिसकी जुल्फों का असीर बनकर, जिसकी जुल्फों का असीर बनकर फज्र की नमाज में सोता पड़ा रहता था, अब बुढ़ापा आया तो बीवी ने भी साथ छोड़ दिया। अंदाजा फरमाए, बच्चे भी नहीं पूछते, दोस्त भी नहीं पूछते, अहबाब भी नहीं पूछते। याद रखना गुनाह का अंजाम बहुत बदतरीन है, खुदा को भूल जाने का अंजाम बड़ा बदतरीन है। और सुन लो, जवानी में पाप करने वाला बुढ़ापे में इतना मजबूर होता है कि रोटी के टुकड़ों को तक मोहताज कर दिया जाता है, और जब वो भीख मांगता है तो लोग उसको भीख भी नहीं देते। इब्ने रजब हम्बली फरमाते हैं कि सैयदुत ताइफा हमारे मुर्शिद हुजूर सैयदी सरकार जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बगदाद के बाजार से गुजर रहे हैं। एक बुड्ढा भीख मांग रहा है, एक बुड्ढा भीख मांग रहा है, कोई उसको भीख देने के लिए तैयार नहीं। किसी मुरीद ने कहा, मुर्शिद बगदाद वाले इतने बेमुरव्वत कैसे हो गए कि इस बुड्ढे को भीख देने के लिए तैयार नहीं। तो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने कहा था, नहीं नहीं, बगदाद वालों का कसूर नहीं है, इस बुड्ढे की जिंदगी जाकर मालूम करो, इसने जवानी में जरूर पाप किए होंगे, इसने जवानी में जरूर अय्याशियां की होगी, इसने जवानी में जरूर गुनाह किए होंगे, इसीलिए आज इसको भीख नहीं मिल रही है। जब लोगों ने जाकर के तहकीक की तो पता चला वाकई ये जवानी में गुनाह करता था। मेरे भाइयों, वक्त तो गुजरने के बाद पछताने से काम नहीं चलता। अल्लाह अकबर, आज अल्लाह ने जवानी दी है, इंटरनेट की नजर मत कर देना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, फेसबुक पर बैठते हो, 2-2, 3-3 घंटे गुजार देते हो, मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, इंटरनेट पर बैठते हो, 6-6, 8-8 घंटे नजर कर देते हो। आज हर घर में वाईफाई लगा हुआ है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट्सएप पर 2-2, 3-3 घंटे, फेसबुक पर कई घंटे, पिक्चरों में, फिल्मों में, और गंदी फिल्मों की वेबसाइटों, आपको मैं बताऊं, अल्लाह अकबर, जलसों में कहने शर्म आती है, लेकिन क्या कहें, दिल का दर्द कहने पे मजबूर करता है। जब सर्वे किया गया, जब तहकीक
की गई कि सबसे ज्यादा गंदी फिल्में किस मुल्क में देखी जाती है, तो आज से 70 साल पहले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर जो मुल्क बना था, सबसे ज्यादा गंदी फिल्में वहां देखी जा रही है। इसका मतलब जहां मुसलमान ज्यादा है, गंदी फिल्में वहां ज्यादा देखी जा रही है। मुझे बताओ, इश्क़ मुस्तफा का दावा करने वालों, तुम कहते हो कब्र में रसूलुल्लाह की ज़ियारत होगी। जिन आंखों से जिना के मनाजिर देखे हो, उन आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार कैसे करोगे? जिन आंखों से गंदी फिल्में देखे हो, उन आंखों से हुजूर का दीदार कैसे करोगे? कहीं ऐसा ना हो कब्र में हुजूर तशरीफ लाए और ये कहकर मुंह फेर कर चले जाए, तेरी आंखें इस काबिल नहीं है कि तू मेरे रुखे बद्दुआ को देख सके। अल्लाह न करे वो गैरत वाला गज्जूर रसूल अगर हमारी कब्रों से मुंह फेर करके चले जाए। कब्र में एक ही हस्ती ने आना था, सिर्फ एक हस्ती, एक ही हस्ती ने आना था, किसी ने नहीं आना था। बड़ी माजरत के साथ हम लोगों से इतना प्यार करते हो, हाथ चूमते हो, नजर देते हो, सब करते हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, हम भी नहीं आएंगे, हम भी नहीं। सच्ची सच्ची बात है, कोई मक्खन लगाने की बात नहीं, क्योंकि हमें भी मरना है। अगर हम तुम्हें हथेली में जन्नत दिखाएंगे, हथेली पर, तो हमें भी अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सुन लो, रात की तारीकी में ज़िना की फिल्में देखने वालों, औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करने वालों, लड़कियों से नाजायज रिश्ते बनाने वालों, कोई नहीं आएगा कब्र। सबसे बेवफा अगर कोई है तो ये दुनिया है। दुनिया, न माल, न औलाद, न भाई, न बच्चे, कुछ नहीं। भाई मैं तो कह रहा हूँ कब्र के करीब आके मिट्टी डाल के जाएंगे। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लोग तो जनाजे में भी नहीं आते, गहरे दोस्त जनाजे में नहीं है। हमने इस छोटी सी उम्र में बहुत तजुर्बात देखे, अल्लाह ने बहुत दिखाया हमें। कोविड के मौके पे हमने देखा कि बाप के जनाजे में बेटे नहीं गए। आप किस दुनिया पे फरेबता हो, बाप के जनाजे में बेटे नहीं गए, बेटे के जनाजे में बाप नहीं गया, पीर के जनाजे में मुरीदीन नहीं गए जो पैर चूमते थे। पैर, पीरों के जनाजे में मुरीद, कौन, किस दुनिया से दिल लगाया है आपने? किस दुनिया से दिल, और किस रसूल से भाग रहे हो? क्या बात? तुम्हारी कब्र में कोई नहीं आएगा एक हस्ती के सिवा। एक हस्ती ने आना है, सिर्फ एक हस्ती ने, सिर्फ एक हस्ती ने आना है। और वो हस्ती जब तशरीफ लाए तो लोग कहते कब्र में अंधेरा होगा। हमने कहा जिनकी कब्र में होगा होगा, जो रसूलुल्लाह का वफादार हो उसकी कब्र में अंधेरा हो ही नहीं सकता। इसलिए कि जब वो तशरीफ लाएंगे तो मेरे इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। यादगार औलिया कौन फर्ज। ये आंखों का धोखा है, धोखा। अगर थोड़ा सा टाइम बचा ले तो नारे अगर सिर्फ 2 लगा दे तो अच्छा। तकबीर और रिसालत, थोड़ा टाइम बचा, मुझे किसी नारे से इख्तिलाफ नहीं, अल्लाह जानता है, सब नारे अच्छी बात है। कोई जलसा ऐसा रखिए जिसमें सिर्फ नारे लगाइए, इसमें सिर्फ बात है। ये निगाहों का धोखा है, नजर का धोखा। ये सोचते हो ना कि कब्र 2 गज जमीन है, ये 2 गज जमीन नहीं है। जिसकी कब्र में हुजूर कदम रख दें, जिसकी कब्र में हुजूर कदम रख दें, फिर वो 2 गज जमीन नहीं है, फिर वो जमीन का टुकड़ा भी नहीं है, बल्कि हुजूर जिसकी कब्र में कदम रख दें, फिर उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना दी जाती है, ताहत निगाह कुशादा कर दी जाती है, उसमें जन्नत के दरख्त भी लगा दिए जाते हैं, उसमें जन्नत की नहरें भी बहा दी जाती है, उसमें जन्नत के बागात भी लगा दिए जाते हैं, उसमें जन्नत का बिस्तर भी लगा दिया जाता है। नजर का धोखा है, 2 गज जमीन है, वो 2 गज जमीन नहीं, हुजूर जहां कदम रख देते हैं वो जन्नत के बागों में से बाग बन जाता है। और फिर लोग कहते हैं कि कयामत में उठेगा 500 साल के बाद, 1000 साल के बाद, 200 साल के बाद, 500 साल के बाद, 5000 साल के बाद। हमने कहा 1000 साल तेरे लिए है, जो नबी को देखकर आंख बंद करेगा, इधर
व्यक्ति आके कहेंगे चलो चलो, जिसको देखकर सोए थे वो महशर के अंदर दूल्हा बन करके आ गया है, उसको देखने के लिए चलो। फिर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, उन्हें देखकर सो गए, उनको देखने के लिए बेदार हो। ये मौत से महशर है, ये मौत से महशर है, इसी को मोमिन की मौत। लेकिन ये किसके लिए है? सिर्फ वफादार। ये किसके लिए है? सिर्फ वफादार के लिए। इसीलिए दुनिया में गद्दारों का उर्स नहीं होता, दुनिया में सिर्फ वफादारों का उर्स होता। जिसने गद्दारी किया उर्स उसका नहीं होता, उर्स वफादारों को होता है। एक बात कहता हूं, आप कहेंगे वफादार तो बहुत है लेकिन सबका नहीं होता। मैंने कहा कुछ ऐसे हैं जिनका उर्स फरिश्ते भी करते हैं, इंसान भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वफादार हैं इंसान भूल जाते हैं तो उनका उर्स फरिश्ते करते नजर आते। उनका उर्स फरिश्ते, इंसान करे ना करे फरिश्ते करते हैं। और फरिश्ते कैसे करते हैं? नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। मलंग शाह बाबा के विसाल के दिन ये जो भीड़ जमा है ये क्यों है? हुजूर से वफादारी की थी, इसलिए हुजूर के वफादार उनकी बारगाह में आज भी वफादारी का खिराज पेश कर। वरना उर्स को खत्म करने के लिए तो 100-100 साल तक के तहरीकें चली, तहरीकें दम तोड़ गई, लेकिन उर्स तो को दम तोड़ने नहीं दिया गया। क्यों? इसलिए कि तहरीक मुल्ला चला रहा था और उर्स को अल्लाह ने बाकी रखा था। मुल्ला की अल्लाह के आगे कभी चल ही नहीं सकती, याद रखना। कोई नहीं किसी की नहीं चल सकती, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमाता है इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करते हैं अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिल में उंडेल देता है। जिसकी मोहब्बत अल्लाह उंडेल दे, किसी मुल्ला में ताकत नहीं कि वो खुरच कर फेंक सके। इसीलिए तो 900 साल हो गए, आज भी या गौसल मदद के नारे लग रहे हैं। 800 साल से ज्यादा हो गए, गरीब नवाज के डंके बज रहे हैं। 1300 साल से ज्यादा हो गए, करबला के डंके बज रहे हैं। 1400 साल से ज्यादा हो गए, मौला अली के डंके बज रहे हैं। 1400 साल से ज्यादा हो गए, अफजलुल बशर बादल अंबिया सिद्दीक अकबर की अजमत का नारा लग रहा है और क़यामत तक लगता रहेगा। लेकिन एक बात कह दूं मुसलमानों, कब्र बहुत खूबसूरत है, सिर्फ वफादार हो जाओ, सिर्फ वफादार हो। एक बात का सवाल लेकर आऊं, सिर्फ वफादार हो जाओ, लंबी नहीं करना चाहता, सिर्फ हुजूर के वफादार हो जाओ। कब्र बहुत खूबसूरत है, बताऊं कितनी खूबसूरत है? तवज्जो, कितनी खूबसूरत है बताऊं? ध्यान दे दीजिए बस, अल्लाह करे बात कुरान से बात समझाने की कोशिश करो। देखो, तवज्जो करो, अल्लाह ऐसा सुलाएगा कब्र में कि कोई ची चा की किसी बाइक के हॉर्न की आवाज भी तुम्हें बेचैन नहीं करेगी। तवज्जो करना, बहुत जिम्मेदारी से बात करूं। मिंबर पर मेरे पीछे पूरे उलमा बैठे हुए, सब उलमा हैं। गलती करूंगा तो इनको इस्लाह का हक है और इन्हें करना चाहिए, है ना। ये वो मिंबर नहीं कि समझ में आए तो भी बोलो सुभान अल्लाह, नहीं समझ में आए तो भी बोलो सुभान अल्लाह, नहीं, ये वो नहीं है। ये बहुत जिम्मेदार मिंबर है उलमा अहले सुन्नत का। तवज्जो है आप, अगर हुजूर से वफादारी कर ली, हुजूर से, अल्लाह इतनी सुकून की नींद सुलाएगा। और कैसे सुलाएगा पता है? अल्लाह खुद थपकियां देगा जैसा कि उसकी शान है। मैं कुरान पेश कर रहा हूं आपके साथ, अल्लाह खुद थपकियां देगा जैसा कि उसकी शान है। आइए सुनिए कुरान, सूरतुल कहफ है। चंद नौजवान अपना ईमान बचाने के लिए, ध्यान दीजिए, तवज्जो, चंद नौजवान अपना ईमान बचाने के लिए एक गार में गए और सो गए। एक गार में गए और सो गए। कितना सोए? 309 साल तक के सोए। कितना सोए? 300, कितना सोए? 309 साल तक। 3 साल में बदबू आने लगती है, चूंटियां तीसरे दिन काटने लगती है। लेकिन कुरान बता रहा है कि कितने साल सोए वो? 309 साल तक। 309 साल तक वो सोए।
लेकिन अल्लाह ने क्या किया, कुरान और तफसीर इब्ने अब्बास, अभी मैं नीचे किसी का जिक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि इब्ने अब्बास को सब मानते हैं, उर्स का इनकार करने वाले भी इब्ने अब्बास को मानते हैं, हम भी मानते हैं, हमसे ज्यादा कौन मानेगा उनको। इब्ने अब्बास वो हस्ती है जो सहाबी भी और अहले बैत भी है। कुछ खुश नसीब ऐसे हैं जो सहाबा भी है और अहले बैत भी है, यानी उनके पास दो दो निस्बतें हासिल है। सुभान अल्लाह, ये वो इब्ने अब्बास हैं, हुजूर के सहाबी भी हैं, हुजूर के अहले बैत में भी हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह के वो नेक बंदे। अच्छा, कुरान ने क्या कहा, वो बुढ़े नहीं थे, फिर आ गई ना बात, देखिए आ गई, वो बुढ़े नहीं थे, कौन थे, जवान थे, चंद जवान। देखो जवानों की सोने की भी अहमियत, जवान थे, किस लिए निकले, हजरत ईसा की वफा में ईमान बचाने के लिए निकले। वक्त का बादशाह ईमान छीन रहा था और ये चंद जवान निकले और गार में सो गए। 309 साल तक सोते रहे, चूंटी ने भी नहीं काटा, कीड़े भी नहीं आए। और आपको बताऊं, अल्लाह की शान, गार जो होता है, गार जो होता है पत्थर का बना होता है पहाड़ में, और गार के अंदर मुंह खुला होता है, गार के अंदर मुंह खुला होता है। तो जो गार था, उस गार का मुंह खुला हुआ था, तभी तो वो अंदर गए। गार का मुंह खुला है तभी तो वो अंदर गए। अब अंदर गए, अंदर जाकर सो गए, अल्लाह ने उनको सुला दिया। लेकिन कुरान कहता है कि अल्लाह ने उनकी नींद की खातिर, ध्यान दें, अल्लाह ने उनकी नींद की खातिर निकलते वक्त तो सूरज, जब सूरज निकलता था तो भी सूरज की किरणें गार में आने नहीं दी, और जब सूरज डूबता था तो भी सूरज की किरणें गार में आने नहीं दी। क्यों? इसलिए कि सूरज की किरणें अगर गार में जाएगी तो मेरे इन बंदों की नींद खराब हो जाएगी। तो अल्लाह ने उनकी नींद का ख्याल करते हुए, बहुत नाजुक मोड़ पे बात आई है, सिलीगुड़ी वालों तवज्जो करो, गिरदो नवाज से आने वालों, अगर ये फलसफा समझ में आ गया तो फलसफा मौत व हयात और जिंदगी का पूरा इंजॉय का आपको मिल जाएगा। अल्लाह अकबर, वो चंद जवान ईमान बचाने के लिए गार में सो गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फैसला किया, अगर सूरज की किरणें जाएगी तो उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया, अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया, अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया, सूरज अपना रास्ता बदल दे, निकलते वक्त भी तेरी किरणें गार में नहीं जाना चाहिए, डूबते वक्त भी उजाला गार में नहीं जाना चाहिए। उनकी नींद की खातिर अल्लाह ने सूरज का रास्ता बदल दिया। और अल्लाह फरमाता है, हम अपनी शान के मुताबिक उनके कानों को सहलाकर, उनके कानों पे थपकियां दे के हम उनको सुलाते रहे। गौर करना, गार में अल्लाह अकबर, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के चंद जवान ईमान बचाते ईसा अलैहिस्सलाम से वफा करते हैं तो अल्लाह उनकी नींद का इतना ख्याल करता है कि खुद ही थपकियां देता है, अपनी शान के मुताबिक सूरज का रास्ता बदल देता है ताकि इनकी नींद में खलल ना आए। अब मुझे बताओ, जो ईसा अलैहिस्सलाम की वफा में गार में सो जाए तो उसको इस शान से सुलाया जाता है, जो जाने ईसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वफा में अगर बाजार में सो जाए तो उसको कितने सुकून से सुलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात इतनी है कि हुजूर से वफा कर लो, बस एक हुजूर से वफा कर लो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गया ऐसे काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, हुजूर से वफा कर। अब हुजूर से वफा क्या, हुजूर से वफा क्या, एक बात कहूं, सोचो, यही हुजूर से वफा है कि जिन आंखों से रसूलुल्लाह की जियारत करनी है उन आंखों से तुम जिना की फिल्में देख रहे हो। कौन कौन देखता है मुझे नहीं मालूम, मैं साहिबे कश्फ नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, कब्र में हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे। अगर हुजूर मुंह फेर कर चले, कोई नहीं आएगा कब्र, अगर हुजूर मुंह फेर कर चले गए, बताओ दुनिया के सामने इज्जतदार बनने वालों,
दुनिया के सामने अजीम इंसान बनने वालों, सफेद कपड़े पहनकर, अच्छी दाढ़ी रखकर, अच्छी टोपी पहनकर, अच्छे अच्छे अलकाबात के साथ अगर आपने दुनिया के सामने अच्छे बने और रातों की तन्हाइयों में पाप करते रहे, रातों की तन्हाइयों में गुनाह करते रहे, रातों की तन्हाइयों में जराइम करते रहे। हर इंसान अपने आप को अच्छी तरह जानता है। अपने मन में डूबकर बाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। याद रखना ये जवानी गुजर जाएगी, फिर कहता हूं ये जवानी गुजर जाएगी। बुढ़ापे में पछताओगे, बुढ़ापे में पछताओगे, भीख भी नसीब नहीं होगी। रोटी के टुकड़े को लोग तरस जाते हैं, जवानी में पाप करने वाले। मेरी कौम के जवानों, इसलिए आज आपको पैगाम दिया जाता है, हुजूर से वफा करोगे तो सुकून से कब्र में सोओगे। हुजूर की वफा जब कब्र में सुकून अता कर सकती है तो हुजूर की वफा दुनिया में सुकून क्यों नहीं अता कर सकती। आप कहेंगे सैयद क्या हम लोग वफादार नहीं? मैंने कहा ये फैसला मैं नहीं करता और ये फैसला तुम भी नहीं कर सकते, ये फैसला तो हुजूर ने करना है। अब एक सवाल करता हूं, मुझे बताओ, हुजूर के वफादार होने का दावा है, जरा ये भी तो बताओ, क्या कोई अपने महबूब की आंखों की ठंडक भी छीनता है? क्या कोई अपने महबूब की आंखों की ठंडक भी छीनता है? हुजूर से वफादारी का दावा करने वालों, नबी के नाम पे जान देने की बात करने वालों, मुझे एक सवाल का जवाब दो। अपने ज़मीर की अदालत में खुद खड़े होकर के अपने आप को जवाब दो, क्या अपने महबूब की आंखों की ठंडक कोई छीनता है? नहीं नहीं। अब मुझे बताओ, आका ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अब बताओ, जो कौम अपने नबी की आंखों को ठंडक न पहुंचा सके, क्या वो रसूलुल्लाह के वफादार होने का ऐलान कर सकती है? मुझे बताओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, जरा गौर करें। ये रोना मैं रोज रोता हूं। एक बात आपसे, हुजूर से वफा है, हुजूर से प्यार है, हुजूर से इश्क है। देखो अभी हजरत नूरानी मियां साहब किबला तशरीफ लाने वाले, मखदूम साहब के शहजादे, मेरे मखदूम के शहजादे, अगर उनका रुमाल किसी को मिल गया, मखदूम ज़ादे ने रुमाल दे दिया, मैं यकीन करता हूं आप उस रुमाल को इस्तेमाल नहीं करोगे, इज्जत से चूम के रखोगे, तिजोरी में रखोगे। अगर वो किसी के पीर है तो मुरीद कहेगा, मुरीद कहेगा, क्या कहेगा? कि मैंने इसको अपनी कब्र में लेकर के जाना है, क्योंकि ये मेरे मुर्शिद का तोहफा है, ये मेरे मुर्शिद का तोहफा। हाँ तो ये लोग शोर कर रहे हैं ना सब। अगर आप सुनना चाहते हैं तो अब मैं कुछ कहूं या आप लोग शोर करें, फिर कोई बात, कोई मसला नहीं। अब मेरी गुजारिश है, अगर कोई मेहमान भी हो तो उनको वहीं रोकें आप, और जब हुजूर नूरानी मियां सरकार तशरीफ लाएंगे तो उनके साथ उनको इज्जत से लेकर आइएगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि अब जिक्र रसूल से बड़ा कोई नहीं है। अब जो मेहमान है उनको इज्जत के साथ वहीं कुर्सी बिठा के रोकिए। जो भी बड़ी हस्तियां हैं, वो मेरे सराखों पे, उनकी जूतियां सराखों पे, मैं कुरान हदीस पढ़ रहा हूँ। जब तक नूरानी में हजरत तशरीफ नहीं लाते उनको इधर मत लाइए, हजरत के साथ लाइएगा। फिर हजरत आ जाए फिर यहाँ एंट्री बंद, कोई नहीं आएगा। फिर समझ में आई बात? दुरूद शरीफ पढ़े आप। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। असल में मैं नाराज़ होकर नहीं कह रहा हूँ, मैं नाराज़ नहीं होता आपसे, और नाराज़ होना भी मुझे नहीं चाहिए, मैं नाराज़ भी नहीं हूँ। लेकिन चूंकि मैं तकरीर याद करके नहीं आता हूँ, मुझे रूहानी, इरफानी, हक्कानी कोई तकरीर मैंने कभी किताब हाथ में नहीं ली। ये मेरे पास इतना दिमाग नहीं कि मैं इतना याद करूँ, मैं याद करके नहीं आता हूँ। आप जिस तरह माहौल बनाते हैं उस तरह ये जुमले निकलते हैं। तो जब कोई भी डिस्टर्ब करता है तो फिर डिस्टर्ब होने के बाद मज़ामीन जहन से निकल जाते हैं, ये बात है। और फिर तकरीर के लिए याद करना पड़ता है, ये तो दिल का दर्द है। मैं कोई तकरीर करने भी नहीं आया, मैं कोई मुकर्रिर भी नहीं हूँ, और ना मैं तकरीर करना कोई अल्लामा फ़हामा भी नहीं हूँ कि मैं कोई आपके सामने फ़िक्री बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक जला हुआ दिल जो है ना, जब चीखता चिल्लाता है, बस वो यही आओ बुका है, बस ये दुखड़ा आपके सामने रख रहे हैं। अल्लाह करे आपके दिल में उतर जाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने, अब कोई आवाज़ नहीं करेगा, सब लोग खामोशी के साथ सुने, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सिलीगुड़ी वालों, तुम्हारा सुनना भी हमें याद रहेगा। इतनी देर से लोग खड़े हैं, खड़े होकर घंटों से सुन रहे हैं, महफिल में घंटों से खड़े हैं आप लोग। कम मैं समझता हूँ कई घंटे हो गए, मुझे आए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया मेंबर पे। आप लोग खड़े रह के सुन रहे हैं, मेरी दुआ है
और ये लोग जो बैठे हैं ये भी बहुत तंग जगह में बैठे हैं, इनको कर जो है ना पलती बदलने के लिए भी इनको जगह नहीं है। मेरी फकीर की दुआ है कि क़यामत के दिन जो 50,000 साल का दिन है, अल्लाह उस दिन तुम्हें खड़े रहने से महफूज कर ले। हुजूर की मोहब्बत में खड़े, हुजूर की मोहब्बत में बैठे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर सुन लो, एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़े। अगर सुनना चाहते हैं हजारों दुरूद इस वक्त आका की बारगाह में पेश हो जाएंगे, सब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिही सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सवाल हो रहा था क्या हम हुजूर के वफादार हैं, क्या हम हुजूर के आशिक हैं? बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। मैं कोई इनकार नहीं करता, मुझे इनकार करने का हक भी नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ आप मुझसे बेहतर आशिक रसूल हो। अगर आशिकान रसूल की फहरिस्त बनेगी, आपका नाम ऊपर रहेगा और सबसे नीचे आखिरी में मेरा नाम। और वो भी ये तमन्ना करता हूँ कि अगर आखिर में भी मेरा नाम आ जाए तो भी मैं कामयाब रहूँगा। मैं इतना गिरा पड़ा आदमी हूँ, मेरी कोई औकात और हैसियत नहीं है। लेकिन एक सवाल करना है अपने आप से, अपने ज़मीर की अदालत में खड़े होकर, अपने दिल से, अपने दिल को जज बनाकर, अपने दिल को मुफ्ती बनाकर, अपने दिल को काजी शरा बनाकर, अपने दिल को काजी क़ुज़ात बना करके, ये चीफ जस्टिस बनाकर, अपने दिल को फैसल बनाकर पूछिए कि हम आशिक रसूल हैं, क्या हम हुजूर के वफादार हैं? अब आपसे एक सवाल करता हूँ, मेरे भाई बता, ज़रा गौर कर। अब तेरे पीर ने तुझे टोपी दी, रुमाल दिया, मैंने दिया, मुफ्ती आजम ने दिया, शेखुल इस्लाम ने दिया, गाजी मिल्लत ने दिया, जिसको ही बुजुर्ग मानते हो, हुजूर सैयदी सरकार अमीन मिल्लत ने दिया, जिसको ही बुजुर्ग मानते हो, बिल्कुल उन्होंने कुछ दिया। आपने पीर का तोहफा है सर पे रखा, आंख पे रखा, कब्र में ले जाऊंगा, कब्र में ले जाऊंगा, कब्र में ले जाऊंगा, कब्र में ले जाऊंगा। मैंने कहा तुझे सलाम है मेरे भाई, बहुत सलाम है, बहुत सलाम है, बहुत। पीर के तोहफे की क्या कदर करता है तू? और पीर का तोहफा, पीर ने अपना तोहफा अपने बेटे के हाथ से दिया, पीर ने अपना तोहफा अपने खलीफा के हाथ से दिया, तो भी आप कहते हैं यार तोहफा भी बेमिसाल, लाने वाला भी बेमिसाल। और आपने उसको रखा, कभी आप उसको बैतुल खला में पहन कर नहीं गए, कभी आपने उसको पीठ के पीछे फेंका नहीं, कभी आपने उसको पैर से रगड़ा नहीं। तो मैं सलाम है भाइयों, लेकिन आपसे पूछता हूँ, एक तोहफा आपके पीर ने दिया है जिसको आप सर पे रख रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, कब्र में ले जाने का प्लान है, बच्चे हाथ लगाते हैं तो चीख पड़ते हो, ए दूर हट, बच्चों की का काम नहीं, वहाँ हाथ नहीं लगाना। बीवी हाथ लगाते तो कहा दूर हट, वहाँ हाथ नहीं लगाना। अब आपसे पूछता हूँ, पीर के भी तोहफे की इतनी कद्र है, क्या अल्लाह के दिए हुए तोहफे की भी इतनी ही कद्र है? अल्लाह ने भी तो एक तोहफा दिया आपको, हुजूर के वफादार हो ना, अल्लाह ने भी एक तोहफा दिया। तवज्जो है, बस ये दिल की आवाज है। अल्लाह ने भी एक तोहफा दिया तुम्हें। पीर का तोहफा कब्र में काम आएगा कि नहीं आएगा? पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी को नाराज होना है तो 1000 बार हो जाए, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी, पीर का तोहफा कब्र में काम आएगा कि नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। काम भी आ सकता है, निजात भी हो सकती है, और अगर अल्लाह चाहे तो काम नहीं भी आ सकता, अल्लाह की चाहत पर है। क्योंकि मेरे पास एक दलील है, तवज्जो करना, कि अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन मरा तो वो रसूलुल्लाह का जुब्बा उसको पहनाया गया, मगर हुजूर ने फरमाया मेरा जुब्बा इसको पहनाया तो गया है, लेकिन मेरा जुब्बा इसको काम नहीं आएगा कब्र में। वजह, तवज्जो, ध्यान दीजिए, हुजूर का जुब्बा उसको काम नहीं आएगा कब्र में। वजह, क्योंकि जुब्बा तो पहना लेकिन वो हुजूर का वफादार नहीं था। असल चीज वफा पर है। जब रसूलुल्लाह का जुब्बा पहनने वाला रसूलुल्लाह का वफादार ना हो तो उसको नबी का जुब्बा काम नहीं आता। तो अगर पीर का तबर्रुक ले जाने वाला नबी का वफादार ना हो तो पीर का तबर्रुक उसको क्या कब्र में काम आएगा? बात रसूलुल्लाह की वफा की है बस। अरे हुजूर से वफा नहीं है तो नमाज भी काम नहीं आना, रोजे भी काम नहीं आना, कोई अमल भी काम नहीं आना। असल चीज हुजूर की वफा है। लेकिन आप बात सुनिए, पीर ने तोहफा दिया तो सर आंखों पे रखते हो, अल्लाह ने भी तोहफा दिया, उसकी क्या इज्जत की आपने, उसकी क्या कद्र की आपने? और तोहफा अल्लाह ने दिया और किसके हाथों से दिया? तोहफा अल्लाह ने दिया और किसके हाथों से दिया? तोहफा अल्लाह का है, उस तोहफे को नमाज कहते हैं। अल्लाह ने मेराज में लामका पे बुला के महबूब से कहा, महबूब इतनी दूर आए हो, सिर्फ समझाने के लिए बतौर मफहूम अर्ज कर रहा हूं, इतनी दूर आए हो, इतना लंबा सफर किया। सफर से लौटने वाले के लिए सुन्नत है, सफर से लौटने वाले के लिए सुन्नत है कि जब घर लौटे तो कोई ना कोई तोहफा लेकर के लौटे।
आका ने यहां तक फरमाया जब सफर से वापस जाया करो तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेके जाया करो। और यह भी फरमाया जब तोहफा लेके जाया करो तो पहले बेटों को मत दिया करो, तोहफा पहले बेटियों को दिया करो। पहले तोहफा बेटियों को दो, बेटों को मत दो। 3 बेटियां और 1 बेटा है, इकलौते बेटे को पहले मत देना, पहले बेटियों को देना। आका फरमाते बेटी का दिल बड़ा नाजुक होता है, जिसने बेटे को तोहफा दिया बेटी का दिल दुख जाएगा, जिसने बेटी का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखा दिया। गौर फरमाए, जिस मजहब में बेटी की इतनी इज्जत है कि बेटे से पहले तोहफा बेटियों को दो और फिर बेटियां बेटियां होती है। माएं और बहनें अगर सुन रही है तो उनसे कहना चाहता हूं, ऐ मेरी बहनों, दुनिया ने तो तुम्हें चिता पर जिंदा जलाया था, शौहर की चिता पर। दुनिया ने तो तुम्हें जिंदा दफन किया था पैदा होने के बाद। दुनिया ने तो तुम्हें शैतानत कहा था, दुनिया ने तो तुम्हें नहुसत कहा था, दुनिया तो तुम्हें जैव ज़िना का आला करार दिया था। अगर तुम्हारी इज्जत को किसी ने बहाल किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आमिना का लाल है। मेरे आका ने फरमाया बेटी को बुरा मत जानो, क्योंकि मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बन करके आया हूं। बेटी की परवरिश करने वाला बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। जब लोग अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर रहे थे, तवज्जो, जब लोग अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, उस वक्त एक हस्ती थी जो अपनी बेटी की आमद पर उठ करके खड़ी हो रही थी और कह रहे थे फिदा की उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। गौर तो फरमाए, तवज्जो तो फरमाए। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ने फरमाया महबूब इतनी दूर आए हो, तोहफा लेकर जाओ, मेरे बंदों के लिए तोहफा मेरी तरफ से ले जाओ, अपने हाथ से देना। वो तोहफा क्या था? नमाज। नमाज नमाज का तोहफा था। अब बताओ, पीर के तोहफे की इतनी इज्जत है, अल्लाह के तोहफे की क्या इज्जत है? पीठ के पीछे फेंक दिया ना अल्लाह के तोहफे को, पीठ के पीछे फेंक दिया, डाल दिया पीठ के पीछे। दोस्तों के लिए टाइम है, बीवी के लिए टाइम है, बच्चों के लिए टाइम है। अल्लाह का वो तोहफा जो रसूलुल्लाह के हाथों दिया गया, कम से कम इन हाथों का, हुजूर के वफादार हो ना, हुजूर के हाथों का नसीब वाला कौन हो सकता है? हमारा नसीब हमारा रसूल है। लेकिन वही हुजूर फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा दुआ करो कोई बदबख्त करके बात पूरी कर लूं। याद रखना, जवानी का सही इस्तेमाल करो, जवानी का मिसयूज ना करो, जवानी में अल्लाह की इबादत करो, इसलिए कि अल्लाह को जवान भी पसंद है और जवानी की इबादत भी पसंद है। आज से पहले अगर कुछ भी किया है, कुछ भी किया, तौबा कर लो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जमउल जवामे एक किताब है, उस किताब में ये हदीस मौजूद है। अल्लाह पाक हदीस कुदसी में फरमाता है, जिस जवान को मैं खूबसूरती दूं, ध्यान से सुनिए,
सब खूबसूरत हो। याद रखना, अगर रंग सांवला है तो ये खूबसूरती के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जिसको कुदरत 4 कस्में उठाकर जिसके हुस्न को बयान करे, उससे खूबसूरत कौन हो सकता है। अल्लाह फरमाता है व तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। अल्लाह फरमाता है तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम और बलद अमीन यानी मक्के की कसम। तफसीरी तर्जुमानी ये हो सकती है विलादत गाहे इब्राहीम की कसम, विलादत गाहे ईसा की कसम, विलादत गाहे मूसा की कसम और विलादत गाहे महबूब की कसम। लोग कहते हैं मिलाद कहाँ से साबित है। मैंने कहा जिनके मिलाद गाहों की कसम कुरान उठाता है, अब ये मिलाद नहीं तो फिर मिलाद किस चीज का नाम है। और एक तफसीरी कौल और भी बयान कर दूं, तीन से मुराद सिद्दीक अकबर, जैतून से मुराद उमर इब्ने खत्ताब और तूर सीना से मुराद उस्मान गनी और बलद अमीन से मुराद मौला अली। तब ये कह सकते हैं अबू बकर की कसम, उमर की कसम, उस्मान की कसम, अली की कसम। 4 कस्में उठा करके फिर कहा जा रहा है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। हमने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया। इंसान बहुत खूबसूरत है, फरिश्तों के पास भी वो हुस्न नहीं है जो अल्लाह ने हजरत इंसान को अता फरमाया है। इसलिए कि अगर अल्लाह की मखलूक में इंसान से ज्यादा खूबसूरत कोई होता तो अल्लाह अपने महबूब को उसी लिबास में भेजता। अल्लाह ने महबूब को लिबास बशर में भेज कर बता दिया तुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। यही आकर कुछ मौलवियों को ठोकर लगी। नबी को लिबास बशर में देखकर उन्होंने कहा नबी छोटा है क्योंकि लिबास बशर में है। हमने कहा नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। नबी को लिबास बशर में मौलवी ने देखा तो नबी छोटा नजर आया और हमने लिबास बशर में देखा तो हमें लिबास बशरियत की मेराज का अंदाजा हो गया और बेदम शाबाशी का दमदार शेर याद आ गया। अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना है यार लिबास बशर में है, जब से सुना है यार लिबास बशर में है, हमें पता चल गया लिबास बशरियत कितना अजीम लिबास है कि अल्लाह ने हकीकत मोहम्मदी को लिबास बशर पहना करके भेज दिया। इसलिए तुम सब खूबसूरत हो। लेकिन कुरान क्या कह रहा है, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। अगर तुमने जवान की कदर नहीं की, अगर तुमने जवानी की कदर नहीं की तो अल्लाह तुम्हें बुढ़ापे के अमीक गार में ढकेल देगा। आप सोचते हैं क्या कोई ऐसा भी है जिसको बुढ़ापा नहीं आता। अल्लामा इब्ने रजब हम्बली अपने रसाइल में लिखते हैं कि अल्लामा अल्लामा इब्ने तैयब तबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 100 साल की उम्र में भी जवान दिखते थे। 100 साल की उम्र में भी जवान दिखते थे। याद रखना, ये जो सटिया युवा खोसट कमजोर बुढ़ापा आता है ना, बुढ़ापा वो गुनाहों की वजह से आता है। वरना अगर इंसान गुनाह ना करे बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन बुढ़ापा नहीं आता जिसको कमजोरी कहते हैं। मैंने कहा ना आपको कि कहने वाले ने ये जो बात कही कि मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता, गुलामों को बुढ़ापा, दाढ़ी सफेद होना ये हुस्ने ईमान की निशानी है। बुढ़ापा कमजोरी का नाम है, कमजोरी का। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह ने अपने महबूब को भी बुढ़ापे से महफूज रखा। 63 साल की उम्र में भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम 35 साल के जवानों की तरह नजर आते थे। इसीलिए जो भी हुजूर को देखता पुकार उठता या शबाब, ऐ जवान। इसीलिए याद रखना, अल्लाह अकबर। और फिर बात मौला अली की आती है तो अल्लाह ने अली को ऐसी जवानी अता फरमाई है, अल्लाह ने अली को ऐसी जवानी अता फरमाई है कि मौला अली को कभी बुढ़ापा आया ही नहीं। बल्कि एक बात मैं आपसे कह दूं, कातिल दुश्मन था लेकिन कातिल ने अली को बाजार में नहीं मारा, कातिल ने अली को दुकान पे नहीं मारा, कातिल ने अली को बिस्तर पे सोते हुए नहीं मारा। इसलिए कि अली की नींद में भी रौब था, रौब। कातिल जान गया अली को मारना है तो सोते में भी नहीं मारा जा सकता। अगर
अली को मारना है तो हालत नमाज में हमला करो, तभी अली को मारा जा सकता है। इसीलिए मौला अली के लिए उस उम्र में जब दाढ़ी सफेद हो गई थी, कातिल ने टकराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अल्लाह ने अली को वो जवानी अता की थी कि उनको कभी बुढ़ापा आया ही नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है, जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं। इब्ने रजब हम्बली लिखते हैं, इब्ने तैयब तबरी से पूछा गया 100 साल की उम्र में आपको बुढ़ापा नहीं आया, वजह? इब्ने तैयब तबरी फरमाते हैं, मैंने जवानी में अपने आप को गुनाहों से बचाया और अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे से महफूज फरमा लिया। ताकत बहुत होगी, लोग क्या कहते हैं, मैं इनकार भी नहीं, घी खाओ, काजू खाओ, बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, मगजियात खाओ, मुकव्वी ग़िज़ाएं खाओ, ताकत रहेगी। मैं एक सवाल करता हूं, इनकार नहीं, खाओ, लेकिन जिनके घर में 1-1 महीना चूल्हा नहीं जलता था, उनको कौन से ड्राई फ्रूट नसीब होंगे? जिनको रोटी नहीं थी खाने के लिए, वो ड्राई फ्रूट कब खाते? लेकिन ताकत कितनी थी, कितनी ताकत थी। एक दिन मेरे मौला अली ये मुर्तज़ा की ढाल गिर गई, पूरी जिंदगी में एक ही बार ढाल गिरी। मैं खैबर नए अंदाज से पढ़ने लगा हूं, तवज्जो फरमाएं, हैं अली का बेटा मौजूद हो तो फिर मैं खैबर नए अंदाज से पढ़ने लगा। तवज्जो फरमाएं, गौर करते हैं आप, पूरी जिंदगी में मौला अली की एक ही बार ढाल गिरी, बस एक बार। और वो कौन सा मकाम था? वो मकाम खैबर था। कभी कभी लोग खैबर बयान करते हुए इतना कहते हैं कि मरहब ने हमला किया तो अली का कुछ नहीं हुआ। मैं ये खिलाफ वाक़या बात है, हम लोग गुलू करने वाले लोग नहीं हैं। हम कहते हैं कि मौला अली को तलवार लगी और पेशानी जख्मी हुई और पूरी जिंदगी आपकी पेशानी पर वो निशान रहा। मरहब मरहब था, 1000 पहलवानों के बराबर समझा जाता था। चमड़े पे खड़ा होता, चमड़ा खींच लिया जाता, चमड़ा फट जाता, लेकिन मरहब अपनी जगह से हटता नहीं था। मरहब इतना ताकतवर, उसने हमला किया। और मौला अली थे बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थे भाई। ये जो पेवन लगाए जाते ना टाट में, कि वो तो बहुत खूबसूरत नहीं थे, ये इब्ने तैमिया की गलाजत की वजह से है, वरना अली के तो आज भी बेटे इतने खूबसूरत हैं। 1400 साल गुजरने के बाद अली के हुस्न को अगर देखना है तो उनके बेटों में देख लो। और एक बात बताऊं, दुनिया में एक बंदा ऐसा गुजरा है जो मर्द होकर भी बुर्का पहनता था। दुनिया में एक मर्द ऐसा गुजरा है जो मर्द होकर भी बुर्का पहनता था। आपने बुर्का हमेशा औरतों को पहनते देखा होगा, लेकिन एक मर्द तारीख में ऐसा भी मिलता है जो मर्द होकर बुर्का पहनता था, और वो किसी और खानदान का नहीं था, वो भी मेरे मौला अली ये मुर्तज़ा के खानदान का शहजादा था। वो बुर्का क्यों पहनता था? इसलिए कि वो इतना खूबसूरत था कि उसको काफिर भी देखते थे तो देखते रह जाते थे, और काफिर देख करके मुसलमान हो जाते थे। उस खूबसूरत लड़के, उस खूबसूरत शहजादे को दुनिया इमाम अली रजा के नाम से जानती है। वो अपने चेहरे में नकाब डाल के चला करते थे। आपको इतना बता दूं, खूबसूरत कितने थे मेरे भाइयों। एक मर्तबा एक 4 साल का मजूसी का बच्चा, एक 4 साल का मजूसी का बच्चा देख रहा है कि बगदाद में एक बंदा चेहरे पे नकाब डाल के घोड़सवार जा रहा है। बगदाद के लोग उसके पीछे भाग रहे भाग रहे भाग रहे। तो उस डंडे से बच्चे ने पूछा, ओ बगदाद के संजीदा लोगों, तुम क्यों भाग रहे हो? अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा ये हमारे नबी का शहजादा है, इसके पीछे भाग रहे हैं। कहा देखा, अरे इसने तो चेहरे पे नकाब डाला है। कहा चेहरा ही तो देखने भाग रहे। तो नन्हे से 4 साल के मजूसी के बच्चे ने कहा, इसके चेहरे में रखा क्या है जो तुम इसके पीछे भाग रहे हो? किसी संजीदा इंसान ने कहा, तू ही जाके चेहरा देख ले, चेहरे में रखा क्या है। वो 4 साल का मजूसी का बच्चा इमाम अली रजा के पीछे भागा, और भागने के बाद चेहरे से नकाब उल्टा गया। तो अल्लाह अकबर, वो 4 साल का बच्चा अली रजा का हुस्न देख करके कहता है, क्या कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है? आज के बाद मैंने माँ को भी छोड़ दिया, बाप को भी छोड़ दिया, अपना मजहब भी छोड़ दिया। तू ही मेरा मजहब है, तू ही मेरा मसलक है, तू मेरी माँ है, तू मेरा बाप है। और कदम पकड़ के कहा, आज के बाद सब कुछ मेरा तू ही है। इमाम अली रजा ने कहा, तूने मुझे माँ का, तूने मुझे बाप का, हमारे मोहम्मद है सिला अच्छा देते हैं मानने का। तूने
दिया, मैंने तुझे आज से अपना बेटा बना लिया। और उस 4 साल के मजूसी के बच्चे को इतना पढ़ाया लिखाया कि उसी हस्ती को दुनिया ने इमाम मारूफ करखी के नाम से याद किया। जरा गौर करें, अली रजा के हुस्न का ये आलम, अली रजा के हुस्न का ये आलम है, तो अली ये मुर्तजा के हुस्न का आलम क्या है? अली ये मुर्तजा के हुस्न का आलम क्या होगा? बहुत खूबसूरत थे, कद मियाना था। और अल्लाह अकबर, जब आए मरहब के सामने तो मरहब ने हमला किया, जो है वो पेशानी पे वार, अमामा काट कर, खुद काट कर पेशानी पे वार लगा और उसने ढाल को ऐसा मारा, अली ये मुर्तजा के हाथ से ढाल गिरी, छूट गई। ढाल गिरी छूटी तो मौला अली को गुस्सा आ गया, मेरी ढाल तूने गिराई, उसकी सजा बड़ी बुरी होगी। क्या किया? ढाल तो चाहिए था, और अली वो अली थे जो कभी पलट कर गए नहीं, इसीलिए उनका नाम कर्रार है, वो फर्रार नहीं है। अगर ढाल लेने भी जाते तो कोई नासबी कह देता कि एक बार तो पलट कर गए थे ना। अली में मुर्तजा को यह भी गवारा न हुआ कि मैं पलट कर जाऊं, पीठ दिखा के दुश्मन को जाना ये शान अली नहीं। इसीलिए सरकार ने फरमाया, कल झंडा उसको दूंगा जो फर्रार नहीं होगा बल्कि कर्रार होगा, कर्रार। जवानों, मैं तुमको शुजाअत अली इसलिए सुना रहा हूं कि अगर अपने जवानों को बुज़दिली से निकाल के बहादुर बनाना है तो अली की शुजाअत सुनानी होगी। जब ये कौम शुजाअत अली को जान लेगी तो बुज़दिली से बाहर निकल जाएगी। ज़िना की फिल्में बुज़दिल लोग देखते हैं, मस्जिदों को वीरान बुज़दिल लोग करते हैं, लड़कियों से नाजायज दोस्ती बुज़दिल लोग करते हैं, अपने हाथ से अपनी जवानी का खात्मा बुज़दिल लोग करते हैं। और जो वफादार होते हैं, वफा होते हैं, बहादुर होते हैं, शुजाअत रखते हैं, वो अपनी जवानी को अपने हाथ से ज़ाया नहीं करते, लड़कियों से नाजायज दोस्ती नहीं करते, ज़िना के अड्डों को आबाद नहीं करते। उनकी तो शान होती है, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जिसने भी बहादुरी का कारनामा अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं वो अली मुर्तजा से कनेक्ट था, तभी दे सका। मिसाल के तौर पर करबला के अंदर बहादुरी का कारनामा अली मुर्तजा का बेटा दे रहा है। सल्जुकियों की दौरे हुकूमत के अंदर अल्लाह अकबर सबाई फितने का खात्मा गौसे आजम की शक्ल में अली का बेटा कर रहा है। 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला कारनामा अली का बेटा अंजाम दे रहा है। वारिस देवा, इसी तरह शाह बरकतुल्लाह, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, इसी तरीके से शेख अहमद रिफाई, सबको देखते चले जाइए। जिसने उंदुलुस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी उसका ताल्लुक भी अली से था। जिसने बैतुल मुकद्दस के ऊपर इस्लाम का परचम लहराया था उस सलाहुद्दीन अय्यूबी का ताल्लुक भी मौला अली से था। याद रखना, हम अली वाले हैं, लेकिन वो अली वाले नहीं कि अली को माने और अली के इमाम को गाली दें। हम वो अली वाले नहीं है कि अली को माने और अली के इमाम को गाली दें। हम तो वो अली वाले हैं, अली भी करते हैं लेकिन सिद्दीक अकबर की मोहब्बत के साथ करते हैं, फारूक आजम की मोहब्बत के साथ करते हैं, उस्मान गनी की मोहब्बत के साथ करते हैं। हम अली को भी मानते हैं और 2.5 साल तक के जिस अली ने सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ी है उस सिद्दीक को भी इमाम मानते हैं। अली ने जिसको इमाम माना है, अगर वो इमाम नहीं है तो दुनिया में कोई इमाम पैदा ही नहीं हुआ। इसीलिए हमारे मुर्शिद हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी ने कहा था, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबुव्वत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे है नबुव्वत के सिवा। अल्लाह अकबर। अर्ज कर रहा था, जब मौला अली की ढाल जमीन पे गिरी है, सोचा पलट के जाऊंगा तो नासबी ताना देंगे कि अली ने तो पीठ दिखाई थी। कब पीठ नहीं दिखाएंगे, तुम्हारे घर से ढाल का इंतजाम करेंगे। लेकिन वो कैसे? तलवार सीधे हाथ में थी, दूसरे हाथ से, जिसको लोग उल्टा कहते हैं। हम मौला अली के लिए किसी चीज को उल्टा नहीं कहते क्योंकि हमारा मसलक मुकम्मल अदब है, लेकिन दूसरे हाथ से खैबर का दरवाजा उखाड़ा है। तूने मेरी ढाल गिराई, उसकी सजा देख ले मरहब कि मैंने तेरे किले के दरवाजे को ढाल बना ली। और अल्लाह अकबर, 150 मन का दरवाजा उठाकर मौला अली उसको ढाल बना करके लड़ते रहे और जब उठा करके फेंका है तो 40 लोग मिलकर भी उसको उठा ना सके।
ये ताकत होती है जवानी की, जो गुनाह से बच जाए, जो गुनाह से बच जाए। तो बस एंड करते हुए क्या कर, गुनाह से बच जाओ। जब भी दिल चाहे गुनाह करने का, एक चीज सोचना, अल्लाह देख रहा है। बस कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। और इस तसव्वुर से कि अल्लाह देख रहा है, जिंदगी में एक गुनाह छोड़ दोगे, अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कोई औरत पे इंसान का कब्जा हो जाए और इंसान उससे जिना करने की कोशिश करे और कोई रोकने वाला ना हो, बस ये सोच के कि अल्लाह देख रहे, आदमी दूर हो जाए, अल्लाह उसी वक्त उसको बेहिसाब जन्नत नईम का मुस्तहिक करार देता है।